आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। आज हम बाइबल की उस भविष्यवाणी के अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे जानकर हर किसी का हृदय हिल जाता है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 7 यह वह अध्याय है जहाँ स्वर्गदूत धरती की हवाओं को रोक लेते हैं, जहाँ परमेश्वर अपने चुने हुओं पर मोहर लगाता है और जहाँ स्वर्ग में लाखों करोड़ों आत्माओं की स्तुति की गूंज सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 144,000 चुने हुए लोग कौन हैं? क्या यह संख्या प्रतीकात्मक है या वास्तविक? और यह महान भीड़ जिसे कोई गिन भी नहीं सकता, वे कौन हैं जो सिंहासन के सामने सफ़ेद वस्त्रों में खड़े हैं? इस अध्याय में हमें यह गहरी सच्चाई मिलती है कि परमेश्वर अपने हर एक सच्चे विश्वासी को सुरक्षित रखता है, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब पूरी धरती पर क्लेश का समय आता है, तब भी उसकी मोहर लगी हुई आत्माएं उसकी अनंत सुरक्षा में होती हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचनों के आधार पर समझेंगे। यह न केवल भविष्य की घटनाओं को प्रकट करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि समय हमें किस तरह विश्वास में बने रहना है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अंत समय में परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेगा और क्या आप भी उस महान भीड़ का हिस्सा होंगे जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम साथ मिलकर इस अद्भुत अध्याय की गहराई में उतरते हैं। वचन 1। तब मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े देखा। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को रोक रहे थे ताकि कोई हवा ना बहे, ना जमीन पर, ना समुंदर पर, ना किसी पेड़ पर। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को नियंत्रण में रखा है। जब तक उसकी इच्छा ना हो, ना न्याय आता है और ना ही विपत्ति आती है। यह विश्वासियों को आश्वासन देता है कि परमेश्वर सब पर प्रभुता रखता है। वचन 2। और मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व से ऊपर आते देखा, जिसके पास जीवित परमेश्वर की मोहर थी, और उसने ऊंचे स्वर से उन 4 स्वर्गदूतों को पुकारा जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने की शक्ति दी गई थी। व्याख्या। यह स्वर्गदूत मोहर लेकर आता है जो परमेश्वर की सुरक्षा का चिन्ह है। यह बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को मुसीबत से पहले सील करता है। वचन 3। उसने कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों की उनके माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों
को हानि न पहुंचाना। व्याख्या, यह स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहले चिन्हित करता है। उनका माथे पर मोहर लगना आत्मिक पहचान है। वे परमेश्वर के हैं और सुरक्षित हैं। वचन 4, और मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर मोहर लगाई गई थी। इज़राइल की 12 जातियों से 144,000 यह संख्या। व्याख्या, यह संख्या पूर्णता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की पूर्ण गिनती जानता है। वे सब सुरक्षित रहेंगे। वचन 5 से लेकर 8 तक। यहूदा से 12,000, रूबेन से 12,000, गाद से 12,000, अशेर से 12,000, नप्ताली से 12,000, मनश्शे से 12,000, सिमोन से 12,000, लेवी से 12,000, इस्साकार से 12,000, जबूलून से 12,000, यूसुफ से 12,000, बिन्यामीन से 12,000। यहाँ हर गोत्र से 12,000 बताए गए हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की मुक्ति किसी को छोड़कर नहीं है। जो उसका है उस पर उसकी मोहर है। यह गिनती परमेश्वर के परिवार की पूर्णता को दर्शाती है। वचन 9, इसके बाद मैंने एक विशाल भीड़ देखी, इतनी बड़ी कि कोई गिन नहीं सकता था। वे सब राष्ट्रों, जनजातियों, लोगों और भाषाओं से थे। वे सब सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। व्याख्या, अब दृश्य विस्तृत हो जाता है। सिर्फ इज़राइल ही नहीं बल्कि हर देश और भाषा से परमेश्वर के लोग उद्धार पाएंगे। यह परमेश्वर की राज्य की सार्वभौमिकता दिखाता है। वचन 10, वे ऊंचे स्वर में पुकार रहे थे, उद्धार हमारे परमेश्वर से आता है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने से। यह व्याख्या, यह गवाही है कि उद्धार केवल परमेश्वर और यीशु मसीह से मिलता है। यह परमेश्वर की महिमा और यीशु की विजय का उद्घोष है। वचन 11, और सब स्वर्गदूत, प्राचीन और चारों जीव सिंहासन के चारों ओर खड़े थे और वे सिंहासन के सामने गिर गए और परमेश्वर की आराधना की। व्याख्या, स्वर्गदूत भी आराधना में शामिल होते हैं। यह बताता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है। वचन 12, वे कहते थे, आमीन, आशीष, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर को सदा सर्वदा मिले। आमीन। व्याख्या, यह 7 शब्दों से स्तुति है जो पूर्णता और संपूर्ण आराधना को दर्शाता है। वचन 13, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कौन हैं और ये कहाँ से आए हैं? व्याख्या, यहाँ प्राचीन यूहन्ना का ध्यान सफ़ेद वस्त्रधारी भीड़ की ओर खींचते हैं। यह स्वर्ग में होने वाले उद्धार के रहस्य को स्पष्ट करने का आरंभ है। वचन 14, मैंने उत्तर दिया, सर, आप ही जानते हैं। और उसने कहा, ये वे हैं जो बड़ी क्लेश पीड़ा से बाहर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र
मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर लिए हैं। व्याख्या। ये लोग संकटों से गुजरे लेकिन यीशु के लहू से शुद्ध हुए। सफ़ेद वस्त्र पवित्रता और पूर्ण उद्धार का चिन्ह है। वचन 15। इसीलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपना तंबू फैलाएगा। व्याख्या। यह उनकी सेवा और सुरक्षा दिखाई गई है। परमेश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति से उनकी रक्षा करता है। वचन 16। वे अब कभी भूख या प्यास नहीं पाएंगे। उन पर सूर्य या कोई भी तपन नहीं पड़ेगी। व्याख्या। यह अनंत विश्राम और शांति का वादा है। स्वर्ग में कोई कमी या कष्ट नहीं होगा। वचन 17। क्योंकि सिंहासन के बीच में जो मेमना है वही उनका चरवाहा होगा। वह उन्हें जीवनदायी जल के सोतों तक ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। व्याख्या। यह सबसे बड़ा वादा है। यीशु स्वयं चरवाहा बनकर अपने लोगों को अनंत जीवन के स्रोत तक ले जाएगा। वहाँ कोई आंसू, दुख या पीड़ा नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 हमें एक अद्भुत आशा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुओं पर अपनी मोहर लगाता है और उन्हें महान संकट से निकालता है। और अंत में स्वर्ग में एक ऐसी भीड़ दिखाई देती है जिसे कोई गिन नहीं सकता। वे सब प्रभु यीशु के लहू से धोए गए हैं और अब अनंत जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाए? आज ही अपने हृदय का दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि यीशु आपको पुकार रहा है। यीशु मसीह के पास आने वाले को वह कभी दूर नहीं करता। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस अनंत आशा को जान सकें। याद रखिए, समय बहुत कम है लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत है। अगली कड़ी में हम प्रकाशित वाक्य के अगले अध्याय का रहस्य देखेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। आमीन।